हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था। अब अपन टीयू और एमयू अपन ने पढ़ा, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। टीयू का कर्व कैसा होता है, पहले इंक्रीजिंग होता है, फिर मैक्सिमम होता है और फिर डिक्रीजिंग होना चालू हो जाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमेशा डिक्रीजिंग ये रहता है, फिर एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। तो टीयू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप क्या है, जब टीयू बढ़ेगा तब मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा, जब टीयू मैक्सिमम होगा तब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा, और जब टीयू डिक्रीज होना चालू होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। या उल्टा देखें तो जब मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा तब टीयू बढ़ेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, और जब एमयू नेगेटिव होगा तब टीयू डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले तो क्या है, टीयू इक्वल टू सिग्मा एमयू। टोटल यूटिलिटी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी का सम है। टीयू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो होने के बाद तो नेगेटिव हो जाएगा, तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टीयू इंक्रीज होगा। फिर टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज जीरो। एमयू जब जीरो होगा तब टीयू मैक्सिमम होगा, और टीयू स्टार्टेड डिक्लाइन व्हेन एमयू इज नेगेटिव। एमयू यहाँ से नेगेटिव होना चालू हो गया तो टीयू भी यहाँ से डिक्लाइन होना चालू हो गया। डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट टीयू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो रेट ऑफ टोटल यूटिलिटी है। रेट ऑफ टोटल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूनिट पे जितना भी टोटल यूटिलिटी में चेंज हो रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी है, तो वो टीयू की रेट हुई। तो टीयू यहाँ तक तो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, क्योंकि एमयू नेगेटिव हो जाएगा। एमयू अगर नेगेटिव हो गया तो उसकी रेट डिक्रीजिंग हो जाएगी, इसलिए टीयू इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे होगा। डिक्रीजिंग रेट पे होगा मतलब नेगेटिव में जाएगा, मतलब माइनस होगा, मतलब नीचे आएगा। क्लियर है दोनों के बीच में रिलेशनशिप? अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है यूटिलिटी अप्रोच के केस में, वो देखते हैं। कंडीशन ऑफ ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक कंज्यूमर किसी गुड्स और सर्विस को परचेस करने के लिए उसका जितना भी इनकम का पार्ट स्पेंड करने को तैयार है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, वो सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation in which consumer spend his income on purchase of a commodity in such a way that gives him maximum satisfaction. Clear है? There may be two cases. एक तो in case of single commodity और in case of two commodities. दो commodities में भी दो पढ़ेंगे। अगर दोनों कमोडिटी की प्राइस सेम होगी तब क्या होगा, और दोनों कमोडिटी की प्राइस डिफरेंट होगी तब क्या होगा। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, मतलब एक कमोडिटी से जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, टोटल गेन डिक्रीजेस विद द एडिशनल परचेस आफ्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर एक भी कमोडिटी अपन ने परचेस की तो उससे जो टोटल गेन होगा वो कम हो जाना चाहिए, मतलब वहां से टीयू डिक्रीज होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन क्या है, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी जो भी होगी वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए, और इक्विलिब्रियम मिलने के बाद जो टोटल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होनी चाहिए। अगर एमयू प्राइस के बराबर नहीं है तो या तो ज्यादा होगी या कम होगी। अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, ए कंज्यूमर गेन्स मोर सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू सैक्रिफाइस ही मेक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस पेड बाय हिम, हेंस ही गेट्स प्रिपेयर्ड टू बाय मोर। एमयू फॉल्स एज ही बाय मोर एंड बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है, मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो अभी भी प्राइस से ज्यादा है, तो वो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो और कमोडिटी खरीदना चाहेगा। वो जैसे जैसे खरीदता जाएगा तो एमयू कम होती जाएगी, और कब तक कम होगी, जब तक प्राइस के बराबर नहीं आ जाए। तो अगर एमयू अगर प्राइस से ज्यादा है तो वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को और खरीदेगा, तब तक खरीदेगा जब तक एमयू प्राइस के बराबर नहीं आ जाए। और अगर प्राइस ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी से तो उस केस में क्या होगा, ए कंज्यूमर सफर लॉसेस एज ए पेइंग मोर देन व्हाट ही एक्चुअली गेन्स, he reduces consumption of the commodity and MU begins to rise and become equal to the price of the commodity। मतलब क्या, अगर जो मार्जिनल यूटिलिटी किसी कमोडिटी से मिल रही है वो कम मिल रही है तो वो पर्सन वो कमोडिटी ऑफ कोर्स खरीदना कम कर देगा। किसी प्रोडक्ट से आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट आप कम खरीदोगे,
और जैसे जैसे कम खरीदोगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, और कब तक बढ़ेगी, जब तक वो मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर नहीं आ जाए। क्लियर है? अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा, वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करना चालू करेगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेगा एमयू डिक्रीज होगा। कब तक डिक्रीज होगा, जब तक वो प्राइस के बराबर नहीं आ जाए। और दूसरा केस क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम होगी तो उस कंज्यूमर को लॉस हो रहा होगा, तो वो जो प्रोडक्ट है उसको कम यूज करना चालू करेगा, और जैसे ही कम यूज करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। और कब तक बढ़ेगी, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर नहीं आ जाए। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर आ जाए तो पहली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है? और सेकंड कंडीशन क्या थी, टोटल गेन फॉल्स आफ्टर इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट करेगा, तो अपन ने पढ़ा था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही नेगेटिव जाती है वैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है। तो वही, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तब इक्विलिब्रियम होगा, और उस इक्विलिब्रियम के बाद वो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना चालू हो जाती है। समझ में आ गया? तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। क्लियर है? डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है उसमें कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, मतलब कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे वो है, और जो वाई एक्सिस है उस पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एक एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करने पे जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अपना एमयू कर्व ऐसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये अपनी प्राइस है कमोडिटी की, पीएक्स। प्राइस हमेशा कांस्टेंट होती है, ये अपना अजम्पशन होता है। तो जिस पॉइंट पे ये प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी मिलेंगे वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो ये जो सी पॉइंट है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, मतलब इतनी कमोडिटी परचेस करने के लिए कंज्यूमर इतनी प्राइस पे करने को तैयार है। क्लियर है? अब अपन एक कंडीशन पढ़ी थी, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, तो ये वो कंडीशन है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से ज्यादा है। तो इस केस में क्या था, कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और प्राइस कम पे करनी पड़ रही है, तो कंज्यूमर का फायदा है। तो कंज्यूमर फायदा मतलब कंज्यूमर सरप्लस है। समझ में आ गया? MUX इंडिकेट्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, ये जो लाइन है वो मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रही है। PX इंडिकेट मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये जो लाइन है वो प्राइस शो कर रही है। इक्विलिब्रियम इज स्टक एट पॉइंट C, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। व्हेन द प्राइस he is willing to pay is exactly equal to the price he is actually pay, उसको इतने रुपए पे करने पड़ रहे हैं और इतनी कमोडिटी परचेस करने के बाद इस पॉइंट पे वो इतनी प्राइस देने को तैयार है। तो मतलब जितनी प्राइस वो देने को तैयार है वो किसके बराबर है, जितनी प्राइस वो एक्चुअली दे रहा है। समझ में आया? सो as long as the price is willing to pay is greater than the price he actually pays, the consumer makes a gain which is called consumer surplus। अभी समझाया? ये जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो प्राइस से ज्यादा है तो वो कंज्यूमर का प्रॉफिट है, तो वो कंज्यूमर सरप्लस है। समझ में आ गया? ये तो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी। अब टू कमोडिटी देखते हैं। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज a consumer attain a equilibrium when marginal utility of both the goods are equal, मतलब जो एक से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो बराबर होनी चाहिए जो मार्जिनल यूटिलिटी y से मिल रही है। तो MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड। जो मार्जिनल यूटिलिटी X से मिल रही है और उसके लिए जितना प्राइस पे कर रहे हैं उसका रेशियो जो मार्जिनल यूटिलिटी Y से मिल रही है और उसके लिए जो प्राइस पे कर रहे हैं वो बराबर होनी चाहिए। When the price of each commodity is same, अभी अपन ने पढ़ा था दो केस देखेंगे, जब दोनों की प्राइस सेम हो और जब दोनों की प्राइस डिफरेंट हो। तो जब सेम हो तो क्या है कंडीशन, MUX इक्वल टू MUY, जो X से जो मार्जिनल यूटिलिटी अगर मिल रही है वो Y से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो बराबर होनी चाहिए। अब प्राइसेस सेम है मतलब PX और PY सेम है, और अपनी कंडीशन क्या है, जो मार्केट जो MUX का है वो MUY के बराबर होना चाहिए। तो जब ये दोनों बराबर है ये दोनों बराबर है तो ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है? और वही जो मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट रुपीज स्पेंड से मिलेगी, मतलब पूरी इनकम खत्म होने के बाद जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो बराबर होगी। तो पहली कंडीशन तो जब दोनों की यूटिलिटी सेम हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स, मतलब जो DMU का लॉ है वो ऑपरेट होना चाहिए।
और इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, एक्सपेंस ऑन कमोडिटी एक्स प्लस एक्सपेंस ऑन कमोडिटी वाई इक्वल टू मनी इनकम। अभी अपन ने पढ़ा लास्ट रुपी स्पेंट, मतलब उसकी पूरी इनकम खत्म हो जानी चाहिए। उसकी इनकम कब खत्म होगी, जब वो कमोडिटी एक्स पे खर्चा जितना कर रहा है उसमें जब कमोडिटी वाई पे जितना खर्चा कर रहा है वो दोनों प्लस कर देंगे तो वो उसके पूरी इनकम के बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब जब दो कमोडिटीज की प्राइस डिफरेंट हो तब उस केस में क्या होगा, कंडीशन तो सेम ही है, दोनों कमोडिटी से जितनी यूटिलिटी मिल रही है वो सेम होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, जब एक्स की प्राइस वाई से ज्यादा हो तब क्या होगा, जो एक्स से मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो वाई के कंपेयर में ज्यादा होगी। द कंज्यूमर गेट्स मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन एक्स एज कंपेयर टू वाई, thus he would prefer to buy more of x and less of y, and it will fall in mu of x and rise in mu of y. The consumer would continue to buy more of x till mu x upon px equal to mu y upon py. अगर मार्जिनल यूटिलिटी x से ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू y तो जो कंज्यूमर होगा वो x पे ज्यादा खर्चा करेगा, x कमोडिटी को ज्यादा परचेस करेगा एज कम्पेयर टू y। अगर ज्यादा परचेस करेगा तो mu कम होता जाएगा, तो x ज्यादा परचेस कर रहा है तो mu x कम होता जाएगा। कब तक, जब तक mu x और mu y बराबर नहीं आ जाए। तो mu x अपन px इक्वल टू mu y अपन py नहीं हो जाए तब तक x को ज्यादा खरीदेगा और y को कम खरीदेगा। अगर इसका अपोजिट केस है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी y से ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू x, अगेन वही कंज्यूमर जो है वो y ज्यादा खरीदेगा x कम खरीदेगा। कब तक, जब तक दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम नहीं हो जाए। दोनों केस क्लियर है। तो पहली कंडीशन तो क्या थी, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए एक दूसरे के भी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड के भी। दूसरी कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स। और तीसरी कंडीशन क्या है, जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो टोटल मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। मतलब जो पहली कमोडिटी पे वो जितना खर्चा कर रहा है और दूसरी कमोडिटी पे जितना खर्चा कर रहा है वो दोनों मिला के उसकी मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। P1 into X1 plus P2 into X2 equal to M। P1 मतलब पहले कमोडिटी की प्राइस, X1 मतलब पहली कमोडिटी की क्वांटिटी, P2 मतलब दूसरी कमोडिटी की प्राइस और X2 मतलब दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी, और M मतलब मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार। ये जो एक्सिस है वो X के मार्जिनल यूटिलिटी बता रही है, ये जो एक्सिस है वो Y की मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रही है, और ये जो है वो उसकी मनी इनकम है। तो जहां पे दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी और मनी इनकम से भी मिलेगी वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इधर mu x अपॉन px, mu y अपॉन py और mum ये तीनों चीज मिल रही है, वहां पे इक्विलिब्रियम है। क्लियर है। अब अगले लेक्चर में बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व देखेंगे। थैंक यू।